अभी रात के बज रहे हैं 8 और माँ और मैं जा रहे हैं कड़ू भात खाने के लिए। तो आज कड़ू भात का दिन है छत्तीसगढ़ में। आज के दिन को कड़ू भात मनाता है और करकेज का उपवास रहेंगे। तो करेले की सब्जी प्राय कड़ू भात उसी को बोलते हैं। तो मेरे को खाने के लिए बड़ी मम्मी के यहाँ इन्वाइट की है, तो वहीं जा रही हूँ। रखी हूँ और अभी शाम का समय हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अपने मायके अपनी माँ के यहाँ। तो अभी बस पूजा की तैयारी हो रही है और छत्तीसगढ़ का जो डिश होता है जो प्राय तीज में ही बनता है वो सब बना रहे हैं। तो अभी मैं बस थोड़े से तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी शाम का दिया बत्ती करना है और पूजा भी करना है, तो इसलिए। और मैं बनाई हूँ बालू से शिव जी बनाई हूँ, तो उसी का पूजा करूँगी और स्थापना वगैरह कर दी हूँ। बस अब शाम जैसे होगी तो फिर दिया बत्ती करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, आरती वगैरह होगा और उसके बाद फिर आज रात का जागरण होगा। तो जागरण के लिए आज मैं जाऊंगी भजन करने के लिए 12 बजे तक। उसके बाद फिर घर आ जाऊंगी। फिर आज रात तक जब तक मैं जाग सकूं 12 बजे तक प्रयास रहता है, तो 12 बजे तक ही जगने का प्रयास करूंगी। अगर उससे आगे भी अगर मेरे को नींद नहीं आई तो भी जग लूंगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ में बेटियों को साड़ी देने का रिवाज है, तो माँ भी साड़ी नया खरीदी है तो उसको पहनना है, उसी को पहनकर ही व्रत खोलना है। तो आज मैं उसको चढ़ाऊंगी पार्वती माता में, भगवान में। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद कल जब मैं व्रत खोलूंगी तो वो साड़ी पहनकर ही व्रत खोलूंगी मैं। तो अभी बस मैं ऐसी सिंपल सा रेडी हुई हूँ और बस पूजा पाठ की तैयारी। और बन रहा है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी डिश खुरमी ठेठरी गुजिया, ये सब बन रहा है, तो वही सब बना रहे हैं और बस अब पूजा करूँगी। और कल था कड़ू भात, तो कड़ू भात खाने के लिए गए थे। कड़ू भात छत्तीसगढ़ में बहुत महत्व रखता है। तो कल जितनी भी बेटियां होती हैं वो मैके आती हैं तो कड़ू भात खाती है। करेले की सब्जी को कड़ू भात कहते हैं, उसी को खाकर ही व्रत रखते हैं। तो कल गई थी मैं अपनी बड़ी माँ के यहाँ कड़ू भात खाने के लिए। मैंने कुछ भी जल चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, पूरा निर्जल व्रत रखती हूँ। तो कल सुबह जब भगवान जी को विसर्जन करने जाऊंगी उसके बाद वहाँ से आने के बाद ही ना जल वगैरह जो भी मेरे को लेना है, उपवास खोलना है, वो खोलूँगी। तो मैं शादी से पहले ही हरिताली का तीज का व्रत रखती थी, तो वैसे ही रखती हूँ शुरू से, ऐसे कर रही हूँ। और अभी चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए।
रात के बज रहे हैं 12 और मैं जाग रही हूँ अभी तक। और ये पीछे दीवार में मेरी भतीजी बनाई है मछली। तो ये दीवार नहीं, ये उसका ब्लैक बोर्ड है। तो ये पूरा दीवार पेंसिल से बना के पूरा ख़राब की है। देखो मछली का शेप बनाई हुई है। और ये पता नहीं क्या बनाई है, नाव बनाई है, क्या बनाई है। तो ये पूरा दीवार से ऐसा पूरा स्केच बनाई हुई है। और रात का जागरण रहता है, तो अभी भजन कीर्तन हुआ, उसके बाद फिर अभी तक मैं जग रही हूँ। और भगवान का पूजा भी अभी थोड़ी देर पहले की हूँ। तो दिया भी अभी चल रहा है। और वैसे भी हरितालिका तीज में रात का जागरण करना चाहिए बोलते हैं। तो जब तक हो सके, जब तक मेरा शरीर साथ दे तब तक जागरण करूँगी। उसके बाद फिर अगर नींद आएगी तो सो जाऊँगी। और मैंने आज पूरा मतलब कल रात में 8-9 बजे जो खाना खाया था, उसके बाद से मतलब 12 बजे से जो उपवास स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक चल रहा है। और मैंने ना ही तो पानी पिया है और ना ही चाय और ना ही तो कुछ खाया है। मैंने निर्जल व्रत रखा है। जहाँ तक अगर हमारे शरीर में अगर क्षमता है रहने की, निर्जल व्रत करने की, तो रह सकते हैं। और अगर नहीं है तो नहीं रह सकते। और अभी मैं ड्रेस वगैरह चेंज की हुई हूँ और नाइट सूट में आ गई हूँ। तो और बैठी तो मैं सोची चलो आप लोग से बात कर लूँ। भगवान जी को मैं ऐसे थाली में रखी हुई हूँ, बेलपत्र से ढक गया। और श्रृंगार का सामान है माता पार्वती के लिए। और ये वाला साड़ी मेरे को माँ दी है, तो ये वाला साड़ी को मैं भगवान में चढ़ाई हूँ। और कलश, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं। और ये भोग नारियल वारियल का सामान और कुछ नहीं। इस बार कुछ नहीं सजाई हूँ, नहीं तो फुलेरे वगैरह से अच्छे से सजाती हूँ तो अच्छा रहता है। पर इस बार ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। और आज दिन भर मैं नाश्ता ही बनाई हूँ, क्योंकि कल तक तो नहीं बनाए थे, क्योंकि माँ नहीं थी इसलिए नहीं बनाई थी। और आज माँ का छुट्टी था तो घर ही में थी, तो बनाई हूँ उनके साथ मिलके। और अभी माँ पापा सब सो रहे हैं और मैं जागरण कर रही हूँ। और भगवान जी का दिया भी जल रहा है, तो जब तक जलेगा तब तक जागूंगी। और मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, और ना ही तो मेरे को प्यास लग रहा है, ना ही तो मेरे को कुछ वीकनेस लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार तो तीज का। बाकी समय तो थोड़ा सा वो लगता है कि चलो, और इतना काम भी की हूँ फिर भी ज़रा भी मेरे को वो नहीं लग रहा है, वीकनेस भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है इस बार तो बहुत अच्छा गया तीज। और मैं शादी से पहले ही तीज का व्रत रखती थी। मेरे बड़े पापा थे, वो बोलते थे कि लड़कियों को तीज का व्रत रखना चाहिए, तो तू भी रख करके। तो मैं तीज का व्रत रखी थी, तो उससे पहले रखी थी तो अभी तक। और वैसे भी शायद उन्हीं का परिणाम है कि इतने अच्छे पति मिले, भोले बाबा जैसे पति मिले। तो शायद उसी का फल है कि शादी से पहले तीज का व्रत रखी थी इसलिए। तो मैं चाहूँगी भैया आप लोग भी रखो तीज का व्रत। जिन लोग की शादी नहीं हुई है वो तीज का व्रत रखे, उनको अपने मनवांछित पति मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। भोले बाबा उनको ज़रूर देंगे, माता पार्वती और भोले बाबा। तो तीज का व्रत शादी से पहले भी रखना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोग शादी के बाद ही रखते हैं तीज का व्रत, और बाकी प्रदेश में तो पता नहीं हरितालिका का पहले रखते हैं कि बाद में रखते हैं। पर ज़्यादातर लोग, कुछ लोग भाई कि तीज शादी के बाद ही तीज रखते हैं। और मायके जाने का नियम रहता है तीज में, अगर कोई दिक्कत है तो ही नहीं जाते। बाकी अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ ठीक है, तो मायके तो ज़रूर ही जाते हैं। और मैं लगाई हूँ यहाँ पे मेहंदी, अपने से लगाई हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखी हूँ। मैं उल्टा हो रहा है तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उल्टा हो रहा है नाम। यहाँ पे मैं इनका नाम लिखी हूँ और अपना, और ऐसे सिंपल से मेहंदी बनाई हूँ, देख। और यहाँ पे भी इनका नाम लिखी हूँ। भतीजी नहीं है तो बहुत सुना सुना लग रहा है। और मेरा बाबू गया है अपनी मम्मी के साथ तीजा, वो भी तीजा गया है, तो वो आएगा तब फिर अच्छा लगेगा घर में, इसलिए और रुकूँगी थोड़ा दिन। तो आपको बज रहे हैं अभी 2 और मैं अभी तक जाग रही हूँ। और देखते हैं भगवान सुबह तक, कम से कम 4 बजे तक मेरे को नींद ना आए, क्योंकि बोलते हैं कि हरितालिका का व्रत करो तो रात जागरण करना चाहिए, तो अच्छा रहता है। अगर सामर्थ्य है तो कर सकते हैं, अगर हमारा शरीर साथ दे रहा है तो। और भगवान की कृपा से अभी तक तो मेरा सब कुछ अच्छा है। मेरे को बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है, ना कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, जबकि
तो अभी मैं तो रह ली हूँ अच्छे से व्रत, और अभी शिव जी का भी दिया भी, कलश का दिया भी अभी तक जल ही रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है इस पर। मैं जा रही हूँ विसर्जन करने तालाब में भगवान को, अपने हाथ में, और बहुत दूर है हमारे घर से तालाब, तो पैदल पैदल जा रहे हैं। बाकी सामान पापा पकड़े हैं थैला में, और कुछ ये वाला साड़ी ली है माँ मेरे लिए तेजा का, ग्रीन कलर का, ग्रीन और गोल्डन कलर का, और यही साड़ी को पहनी हूँ मैं अभी। और अभी बज रहे हैं 10 और अभी तक मैं व्रत नहीं खोली हूँ, बस पानी बस पी हूँ थोड़ा सा, तो अभी खोलूँगी। माँ नहा रही है तो फिर उसके बाद तैयार होगी, फिर करेंगे। और भगवान जी को विसर्जन करके आ गई हूँ, और ये साड़ी माँ मेरे को दी है तीज में, और ये साड़ी बहुत ही अनमोल है। बाकी सब साड़ियों को तो शेयर कर सकते हैं, पर तीज का जो साड़ी होता है उसका कोई किसी को देना पसंद नहीं, मतलब कोई किसी को देता नहीं है। बाकी साड़ी को तो आप किसी को दे सकते हो, पर ये जो तीज का साड़ी होता है ये बहुत महत्व रखता है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, पर तीज का साड़ी जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वाला साड़ी मेरे को माँ दी है तीज में। माँ यहाँ पे वो अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाई है, मेरा फेवरेट है। कल मेरा फास्ट था तो इसलिए, और मेरे को कल से कुछ काम करने नहीं दी है, बस थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बनाने लगी हूँ। और आज तो कुछ भी नहीं, और जल्दी से खाना सब्ज़ी बनाई, मेरा फेवरेट सब्ज़ी बनाई है। तो क्योंकि मैं कल मतलब 24 घंटे उपवास थी, और आज मैंने व्रत खोला है तो खाएंगे करके, और ला के परोसी है। तो एक माँ ही है जो बेटी चाहे ससुराल चली जाए, चाहे कहीं भी कितनी भी बड़ी हो जाए, उसको इस तरीके से खाना वगैरह खिलाती है, मेरे को परोसती है कि उपवास थी तो जल्दी से खा ले, कोई काम मत कर, ऐसे करके। और ससुराल में रहो तो उपवास रहो चाहे कुछ भी रहो, वहाँ तो काम करना ही पड़ता है, और मायके में तो यही सुख रहता है। जैसे मैं शादी से पहले रहती थी वैसे अब शादी के बाद भी है, जब भी आती हूँ मायके माँ ही मेरे को परोसती है। माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा।